नमस्कार। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ाई करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है: चीन, भारत, बांग्लादेश। इस नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं और हिमालय के साथ साथ यह नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं, जिसे दिहंग गार्ज कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तब अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके बाद असम घाटी के मैदान में प्रवेश करती हैं। असम में सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर बहती है। अब यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में ये सांगपोक नदी के नाम से जानी जाती हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बह रही हैं, फिर यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती हैं और इसकी सहायक नदियों को भी प्रदर्शित कर रखा है। ये सदिया स्थान है। यहाँ पर दिबांग, लोहित, दिहंग, ब्रह्मपुत्र, धुबरी, जमुना, तीस्ता नदी, ये सब सारे प्रदर्शित कर रखे हैं। देखिए, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। धुबरी ये हैं बांग्लादेश में। उससे पहले ब्रह्मपुत्र हैं और इसकी सहायक नदियाँ हैं। सदिया के निकट इसमें दिहांग, लोहित, दिहंग नदियाँ आकर मिलती हैं। दिबांग और दिहंग दोनों अलग अलग नदियाँ हैं और तीस्ता नदी एकमात्र नदी है जो ब्रह्मपुत्र की एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलकर और ब्रह्मपुत्र के बाह्य किनारे पर आने वाली नदी है। ध्यान में रखना है, यह ब्रह्मपुत्र नदी की पश्चिम दिशा से आने वाली एकमात्र, और वो भी हिमालय से निकल कर आती है, तीस्ता नदी है। अब ये जब ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक आकर नदियाँ मिलती हैं, जिसका नाम दिहांग और लोहित हैं। यहाँ पर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं, जो मैंने डायग्राम से बता रखा है। गार्ज एक गहरी घाटी जिसके दोनों तरफ पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, जिसमें से नदी होकर निकलती हैं, उसको हम गार्ज कहते हैं। रेम्प घाटी के उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में शिलांग पठार हैं, यानी एक तरफ घाटी के एक तरफ तो पर्वत जो हिमालय स्थित हैं और दक्षिण में पठार जो शिलांग पठार हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग का मतलब होता है नदियों का कई धाराओं में विभक्त हो जाना। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी
पर स्थित माजुली द्वीप हैं। माजुली नदी के बीचों बीच स्थित हैं, इसलिए यहाँ की भूमि उपजाऊ है। इस पर धान की खेती अत्यधिक की जाती है। सदिया से लेकर दूरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसका नाम बदलकर जमुना हो जाता है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना पद्मा नदी से मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और जहाँ पर बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, और तीस्ता नदी भी जमुना में आकर मिल जाती है। बांग्लादेश में जमुना पद्मा से मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। जब मणिपुर से निकलने वाली बराक मेघना नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती हैं, संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है। मेघना नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग, तीस्ता, लोहित, प्यूमारी, धनश्री, सुबानसिरी, जिफा बरेली, पगलादिया, मानस जो भूटान से निकलती हैं। अब हम वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार में इनका उद्गम है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दामोदर नदी, ये छोटे नागपुर के पठार से ब्रश घाटी में बहती हुई पूर्व की ओर बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती हैं, यानी ये हुगली नदी की सहायक हैं। स्वर्णरेखा नदी, ये भी झारखंड की राजधानी रांची से निकलती हैं, 3 राज्यों से होकर बहती हैं और ओडिशा के तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। नदी का मुहाना जहाँ नदी सागर में गिरती हैं, वही स्थान उसका मुहाना कहलाता है। छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए तमाम औद्योगिक इकाइयों से निकला जो रासायनिक अपशिष्ट होता है, जमशेदपुर इसी नदी के तट पर स्थित है। अधिक प्रदूषित होने के कारण इसमें जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। वैतरणी नदी, यह नदी उड़ीसा के नीलाचल पठार से निकलती हैं और ओडिशा तट पर गिरती हैं। ब्रह्मणी नदी, यह भी रांची के समीप से निकलती हैं और उड़ीसा तट पर मुहाना बनाती हैं। 3 नदियाँ जो नागपुर के पठार से निकलती हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी। महानदी, यह छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से निकलती हैं और उड़ीसा में कटक में अपना डेल्टा बनाती हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है, जिसे हम धान का कटोरा भी बोलते हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। टोटल लंबाई इसकी 1465 है। और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है इस नदी को। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती हैं। यह 3 राज्यों में होकर बहती हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
राजमुद्री के पास अपना डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ दक्षिण से होकर मंजीरा और उत्तर की ओर आकर गिरने वाली है प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती हैं। 4 राज्यों से होकर गुजरती हैं: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती हैं। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा आपस में मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य में कोलेरू झील स्थित है। सहायक नदी तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। इनमें से तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर्वत पर 2 धाराओं के रूप में निकलती हैं, तुंग और भद्रा। ये कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दक्षिणी दिशा से बहकर आती हैं और हैदराबाद जो मूसी नदी के तट पर स्थित है। पेनार नदी कावेरी और कृष्णा के मध्य में स्थित है। कर्नाटक में कोलार नामक स्थान से निकलती हैं। आंध्र प्रदेश में मोहाना बनाती हैं। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। ये मुख्य प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं और नदियों में हमेशा उनका उद्गम स्थल और वो किन किन राज्यों से होकर बहती हैं, किसकी सहायक नदियां हैं और वो किसकी सहायक नदी है और उसकी कितनी सहायक नदियां हैं और ये कौन से महासागर में जाकर गिरती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने लायक बात है। अब हम 2 राज्यों से होकर गुजरती है कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कौन सी नदी है? कावेरी नदी। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी और कावेरी नदी 2 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कावेरी नदी की घाटी। और इस नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे राइस बोल ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये आता है प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस नदी की घाटी यानी दक्षिण भारत में किस नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी नदी जल विवाद। यह जल विवाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यानी इन 4 राज्यों के बीच में चल रहा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी।
दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है। 2 सोर्स से इस कावेरी नदी को जल प्राप्त होता है। नंबर 1 ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र से यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और दूसरा है निचले जल ग्रहण क्षेत्र में यानी कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे भी इस नदी को जल प्राप्त होता है, और उत्तरी पूर्वी मानसून से भी इस नदी को जल प्राप्त होता है। यानी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है कावेरी नदी जिसको दोनों मानसून से जल प्राप्त होता है। वेगाई नदी तमिलनाडु में वरिष्ठनाथ पहाड़ी से निकलती है। मदुरै इसी नदी के तट पर स्थित है। वेगाई नदी पर रामेश्वर के पास अपना मुहाना बनाती है तथा पाक की खाड़ी में अपना जल डालती हैं। वेगाई नदी। ताम्रपणी नदी कार्डमम पहाड़ी पर एक छोटी अगस्त्यमलई पहाड़ी से निकलती एक चोटी है। ये अगस्त्यमलई कार्डमम पहाड़ी पर एक अगस्त्यमलई चोटी से निकलती हैं और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। धन्यवाद।